आदाब नाजरीन, मैं फरहा जबीन बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। यूक्रेन और रूस जंग के दरमियान हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी तशवीश, सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है वहाँ पर फंसे हुए स्टूडेंट्स को वतन वापस लाना। कुछ चंद ही स्टूडेंट्स हिंदुस्तान वापस आए हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद अब भी वहाँ पर फंसी हुई है। तकरीबन 20,000 से भी ज़ायद स्टूडेंट्स हिंदुस्तान से यूक्रेन की तरफ इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं, जिनमें अक्सरियत ज़्यादा तादाद जो है मेडिकल स्टूडेंट्स की होती है। अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान से इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स वहाँ मेडिकल तालीम हासिल करने के लिए क्यों जाते हैं, यूक्रेन ही क्यों जाते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर दूसरे दीगर ममालिक से भी स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो यूक्रेन की तरफ रवाना होते हैं इल्म हासिल करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों? हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान में सिर्फ MBBS की तालीम हासिल करने के लिए फी स्टूडेंट्स 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, जबकि यूक्रेन से ये MBBS की डिग्री 22 से 25 लाख के खर्च में कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ा अंतर है पैसे में, कहाँ करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है और कहाँ 25 लाख में आप MBBS कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत हो जाती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर मेडिकल में बनाना चाहते हैं। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो तकरीबन हिंदुस्तान में 88,000 सीट्स अवेलेबल होती है MBBS की, जिनमें से आधी जो है वो सरकारी सीट्स होती है, गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, और उम्मीदवार लाखों में होते हैं। अगर 2021 के डेटा की बात की जाए तो 2021 में तकरीबन 16 लाख से भी ज़ायद स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिया था। तो ये भी एक वजह है कि यूक्रेन में जाकर तालीम हासिल करने में आसानी हो जाती है और वहाँ दाखिले का प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस आसान हो जाता है। ये एक वजह है कि MBBS की डिग्री हासिल करने के लिए बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स यूक्रेन की तरफ रवाना होते हैं। दरअसल यूक्रेन में मेडिकल एजुकेशन इंडिया के मुकाबले सस्ती है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के वो घराने, मुतवस्सित घराने, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखने वाले स्टूडेंट्स जो अपना करियर डॉक्टरी में बनाना चाहते हैं, तो वो बासानी वहाँ जाकर तालीम हासिल कर लेते हैं। दूसरा ये कि वहाँ से ये डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें इस बात की आसानी होती है कि वहाँ यूरोप और यूक्रेन में मुलाजमत भी मिल जाती है और उनकी रेसिडेंसी आसान हो जाती है। और अगर वो वहाँ से डिग्री लेकर हिंदुस्तान वापस आए तो हिंदुस्तान में उन्हें एक एग्ज़ाम, एक टेस्ट पास करना होता है, जो कि FMGE होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन। ये क्लियर करने के बाद वो बासानी हिंदुस्तान में प्रैक्टिस लाइसेंस ले लेते हैं और इंटर्नशिप लेते हैं और अपनी मुलाजमत हासिल कर लेते हैं। यूक्रेन से हासिल की गई डिग्री बिल्कुल सस्ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस डिग्री की अहमियत नहीं है, मान्यता नहीं है। तालीम सस्ती ज़रूर है, लेकिन स्टडी इन यूक्रेन के वेबसाइट के मुताबिक इस सर्टिफिकेट्स को पूरी तरीके से मान्यता हासिल है WHO के ज़रिए, जिसको WHO, यूरोप काउंसिल और दीगर आलमी अदारे इस सर्टिफिकेट को तस्लीम करते हैं। तो नाज़रीन, ये 2 बड़ी वजह है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल नहीं होती और अगर प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लिया जाए तो भारी भरकम फ़ीस भरनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ी 2 बड़ी वजह है जिसके वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। नाज़रीन कराम, हिंदुस्तान में तकरीबन 558 कॉलेजेस हैं जो MBBS के दाखिले फराहम करते हैं। इनमें से 289 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जबकि 269 प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। इन तमाम मेडिकल कॉलेजेस में तकरीबन 80,000 से भी ज़ायद सीट्स हैं। हिंदुस्तान में MBBS में दाखिला हासिल करने के लिए उम्मीदवार को नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट का इम्तिहान पास करना पड़ता है, जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए लिया जाता है। नीट का इम्तिहान हर साल हिंदुस्तान में MBBS में दाखिला हासिल करने के लिए तुलबा के लिए काबिलियत की हद मुकर्रर करने के लिए लिया जाता है। नीट के इम्तिहानात में कम नंबर हासिल करने की वजह से बहुत से तुलबा को हिंदुस्तान में MBBS में दाखिला लेने में मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन कराम, मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे मुल्क में किस रियासत में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं और ऐसी कितनी रियासतें हैं जहाँ एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस कर्नाटक में हैं, तकरीबन 60 कॉलेज के साथ पहले नंबर पर है। इसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 57 मेडिकल कॉलेजेस हैं, तमिलनाडु में 52, तेलंगाना में 34, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरला में से हर एक रियासत में 31 कॉलेजेस हैं, मगरबी बंगाल में 26, राजस्थान में 24, मध्य प्रदेश में 23, बिहार में 17, उड़ीसा और हरियाणा में 12, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में तकरीबन 10, पांडिचेरी में 9, आसाम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में 8 और उत्तराखंड में 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं। तकरीबन 10 रियासत ऐसी है जहां एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। हर साल नेशनल मेडिकल कमीशन NMC के जरिए तस्लीम शुदा MBBS की सिर्फ 89,395 सीट्स के लिए 15 लाख से ज़ायद उम्मीदवार एंट्रेंस टेस्ट में बैठते हैं। नाजरीन,
MBBS में दाखिला लेने के लिए उम्मीदवारों को पहला चैलेंज नीट के लिए क्वालिफाई करना होता है। साधारण में MBBS की 1899 सीट्स और JIPMER में 249 सीट्स पर दाखिले भी नीट इम्तिहान के जरिए दिया जाता है। कुल 558 मेडिकल कॉलेज में एम्स 15 और JIPMER 2 अदारे नीट के नताइज की बुनियाद पर MBBS में दाखिला देते हैं। नाज़रीन कराम, अगर हमारी हुकूमत मेडिकल एजुकेशन पर फोकस करते हुए मेडिकल कॉलेजेस की तादाद और MBBS की सीट्स को बढ़ा दे और प्राइवेट कॉलेजेस की भारी भरकम फीस पर लगाम लगा दे, तो जिस तरह की सूरत हाल आज यूक्रेन में फंसे हुए स्टूडेंट्स की देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त पर ऐसा ना देखने को मिले। इस बीच हमने एक बहुत अच्छा स्टूडेंट से काबिल स्टूडेंट नवीन शेखर आपा को खो दिया है इस जंग के दौरान। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा लॉस्ट है। मैं एक बहुत सख्त जुमले की अदायगी करने चाह रही हूँ कि जो पढ़ा लिखा है वो दर बदर है और जो नहीं पढ़ा वो सबसे ऊपर है। अगर पढ़े लिखे लोगों पर अगर जाहिलियत मुसल्लत हो जाए तो आप सोचें किस तरह के फ़ैसले होंगे। अब भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने शहरियों को सही सलामत अगर लाने में नाकामयाब हो गए तो। इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए, ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बसीरत ऑनलाइन से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए। खुदा हाफ़िज़।